हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसका आपको बहुत पहले से जरूरत था। और ये वीडियो आप सभी के बिजनेस करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस तरह के और भी वीडियो जो आपको हेल्प कर सकती है उसे आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वो 10 महत्वपूर्ण बिजनेस उद्देश्य क्या है। 10 सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस यानी व्यावसायिक उद्देश्य। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। आपके व्यवसाय के उद्देश्य वे परिणाम हैं जिन्हें आप अपने व्यवसाय को चलाने और विकसित करने के दौरान प्राप्त करने की आशा करते हैं। एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर के रूप में आप अपने व्यवसाय के हर पहलू से चिंतित हैं और यदि आप ट्रैक पर बने रहना चाहते हैं तो आपको अपनी कंपनी के लिए स्पष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा। व्यावसायिक उद्देश्यों की एक विस्तृत सूची होने से वे दिशानिर्देश बनते हैं जो आपके व्यवसाय नियोजन की नींव बनते हैं। 1. लाभदायक होना और बने रहना यानी गेटिंग एंड स्टेइंग प्रॉफिटेबल। लाभप्रदता बनाए रखने का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि राजस्व व्यवसाय करने की लागत से आगे रहे। बेचे गए उत्पादों पर लाभ मार्जिन बनाए रखते हुए उत्पादन और संचालन दोनों में लागत को नियंत्रित करने पर ध्यान दें। 2. लोगों और संसाधनों की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। कर्मचारी प्रशिक्षण, उपकरण रखरखाव और नए उपकरण खरीद सभी कंपनी की उत्पादकता में जाते हैं। आपका उद्देश्य उन सभी संसाधनों को उपलब्ध कराना होना चाहिए जिनकी आपके कर्मचारियों को यथासंभव उत्पादक बने रहने के लिए आवश्यकता है। 3. उत्कृष्ट ग्राहक सेवा यानी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। अच्छी ग्राहक सेवा आपको ग्राहकों को बनाए रखने और बार बार राजस्व उत्पन्न करने में मदद करती है। अपने ग्राहकों को खुश रखना आपके संगठन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। 4. कर्मचारी आकर्षण और प्रतिधारण यानी एम्प्लॉय अट्रैक्शन एंड रिटेंशन। कर्मचारी टर्नओवर की वजह से आपको खोई हुई उत्पादकता और भर्ती से जुड़ी लागतों में पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसमें रोजगार विज्ञापन और भुगतान करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियां शामिल हैं। एक उत्पादक और सकारात्मक कर्मचारी वातावरण बनाए रखने से प्रतिधारण में सुधार होता है। 5. मिशन संचालित मूल मूल्य यानी मिशन ड्रिवन कोर वैल्यूज। आपकी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट आपकी कंपनी के मूल मूल्यों का विवरण है। यह उन विश्वासों का सारांश है जो आपकी कंपनी ग्राहक संपर्क, समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व और कर्मचारियों की संतुष्टि के संबंध में रखती है। सकारात्मक कॉर्पोरेट संस्कृति बनाने के लिए कंपनी के मूल मूल्य आवश्यक उद्देश्य बन जाते हैं। 6. सतत विकास यानी सस्टेनेबल ग्रोथ। ऐतिहासिक डेटा और भविष्य के अनुमानों के आधार पर विकास की योजना बनाई गई है। विकास के लिए कंपनी के संसाधनों जैसे वित्त और कर्मियों के सावधानीपूर्वक उपयोग की आवश्यकता होती है। 7. एक स्वस्थ नकदी प्रवाह बनाए रखना यानी मेंटेनिंग ए हेल्दी कैश फ्लो। यहां तक कि अच्छे नकदी प्रवाह वाली कंपनी को संगठन के विस्तार के लिए पूंजी की आवश्यकता होने पर वित्तपोषण संपर्कों की आवश्यकता होती है। वित्त संचालन की अपनी क्षमता को बनाए रखने का मतलब है कि आप लंबी अवधि की परियोजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं और अल्पकालिक जरूरतों जैसे पेरोल और देय खातों को संबोधित कर सकते हैं। 8. बदलाव से निपटना यानी डीलिंग विद चेंज। परिवर्तन प्रबंधन आपके संगठन को विकास के लिए तैयार करने और विकासशील बाजार के साथ प्रभावी ढंग से निपटने वाली प्रक्रियाओं को बनाने की प्रक्रिया है। परिवर्तन प्रबंधन का उद्देश्य एक गतिशील संगठन बनाना है जो आपके उद्योग की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। 9. सही ग्राहकों तक पहुंचना यानी रीचिंग द राइट कस्टमर्स। मार्केटिंग विज्ञापन बनाने और उत्पाद परिवर्तनों पर ग्राहक इनपुट प्राप्त करने से कहीं अधिक है। यह उपभोक्ता खरीद प्रवृत्तियों को समझ रहा है, उत्पाद वितरण की जरूरतों का अनुमान लगाने में सक्षम है और व्यापार साझेदारी विकसित कर रहा है जो आपके संगठन को बाजार हिस्सेदारी में सुधार करने में मदद करता है। 10. प्रतियोगिता से आगे रहना यानी स्टेइंग अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन। प्रतियोगिता की गतिविधियों का एक व्यापक विश्लेषण आपके संगठन के लिए एक सतत व्यावसायिक उद्देश्य होना चाहिए। यह समझना कि बाजार में आपके उत्पादों की रैंक क्या है आपको यह बेहतर ढंग से निर्धारित करने में मदद करता है कि उपभोक्ताओं के बीच अपनी स्थिति कैसे सुधारें और अपने राजस्व में सुधार करें। तो दोस्तों, ये रहा बिजनेस का 10 उद्देश्य जिसको हमें कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले समझना और अपने बिजनेस में जोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो आप भी इसे समझिए और अपने बिजनेस में इसको अप्लाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपकी अगली कौन सी बिजनेस परेशानी है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।